तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 15 सवाल। देखते हैं इन सवालों के कौन सबसे ज़्यादा 15 में 15 आंसर लगा के सही जवाब देता है। आज का सवाल नंबर 1 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। बताइए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो वो है सामान्य नमक, मतलब NaCl। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है। लोहे पर जंग लगती है किस कारण से। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त में से सभी कारण। बताइए लोहे में जंग किस कारण से लगती है। तो लोहे में जंग इन सभी कारणों से लगती है, यानी फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी। इंसुलिन की खोज तो बेटिंग ने की थी, डोमेक ने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, या विलियम हार्वे ने की थी। बताइए इन चारों में इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन की खोज विलियम बेटिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। वनस्पति तेलों को किस में परिवर्तित किया जाता है, बोल रहा है घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है सीसा, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है स्टील। स्टील एक क्या है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस है। ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है, बोल रहा है। कौन सी गैस ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर 1 है भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस, और ऑप्शन डी मार्स गैस। कौन सी ईंधन गैस नहीं है, बोला है नहीं है। तो वो है हास्य गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एक ईंधन गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो और ऑक्सीजन में क्या है, जलता है। बताइए इसका सही जवाब कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में जलता है। फास्फोरस, सोडियम, लोहा, या गंधक। इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप कमेंट में कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में जलता है। फास्फोरस है, या सोडियम है, या गंधक है, या लोहा है। लोहा या गंधक ऑक्सीजन से जलेगा, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। कमेंट में इसका जवाब दीजिए। फैदम क्या है, बताइए फैदम क्या है। तो फैदम एक क्या है, माप है। एक मछली होती है, एक पौधे का नाम, एक बर्तन को कहते हैं फैदम क्या है, समुद्र की गहराई नापने वाली एक माप है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फैदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। तो रिचर स्केल या रिक्टर स्केल ये किसके मापने में प्रयुक्त होता है, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबल, या ऑप्शन नंबर डी है मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से। तो जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, या फिर कैथोड किरणें। किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो वो है खोज हो रही है वो लेजर किरणों पर।
राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? राडार में क्वेश्चन नंबर 13 है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो राडार में विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या ध्वनि तरंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? नहीं, गलत जवाब है ये। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ये है सही जवाब आकाश के नीले दिखाई देने का कारण। क्वेश्चन नंबर 15 है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा सुनाई देगा? तेज गति से कोई वाहन आ रहा है और वो हॉर्न बजा रहा है, मान लो ट्रक ही है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो उसका वाहन या तो उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर बाद में अधिक सुनाई देगा। तो इसका सही जवाब है कि तेज गति से आता हुआ वाहन जैसे ही हॉर्न बजाएगा तो वो वाहन अधिक साउंड करेगा, अधिक सुनाई देगा। तो थैंक यू दोस्तों आपका, और एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।